आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान KB जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो दुबई की जानी मानी शख्सियत हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर हैं और बेहतरीन बिजनेसमैन हैं, जिनका नाम आप और हम जानते हैं, ज़ुबैर शाहरुख। जो ज़ुबैर शाहरुख साहब इन दिनों हैदराबाद तशरीफ़ लाए थे। ज़ुबैर शाहरुख साहब इस वक्त हमारे इस स्टूडियो में मौजूद है, जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स और बहुत सारे वीडियोस इनके देश विदेश में काफ़ी धूम मचाते हैं। और आए दिनों वो हैदराबाद में भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ और यूट्यूबर्स के साथ अपने अनोखे अंदाज के ज़रिए शायकीन का दिल जीत रहे हैं। तो आइए हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं ज़ुबैर शाहरुख साहब से। ज़ुबैर शाहरुख साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम किया जाता है हमारे इस शो में और बहुत ही खुशी का मौका है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। शुक्रिया इतनी इज़्ज़त देने के लिए, इधर बुलाने के लिए, मीन्स अ लॉट टू मी। और सभी देखने वालों को ज़ुबैर शाहरुख का सलाम। आई होप आप लोग ये एपिसोड एंजॉय करेंगे और आई होप दिस इज़ गोना बी द बेस्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। आप आ गए हैं तो बेस्ट हो ही जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताइए ज़ुबैर साहब, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। मेरा बैकग्राउंड, मैं बहुत स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड से आता हूँ क्योंकि मैं दुबई में पला बड़ा हूँ। ठीक है, मैं दुबई में पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर जो थे, रिटायर होने से पहले 40 इयर्स शारजा पुलिस में थे। माशाअल्लाह। वो पुलिस ऑफिसर थे, तो वो भी चाहते थे कि मैं जॉब करूं या पुलिस में जाऊं, लेकिन मैं बचपन से कुछ अलग करना चाहता था जी। तो मैंने कुछ स्टडीज़ नहीं किया कि कुछ पढ़ाई नहीं की, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, कुछ नहीं। सब अपनी तरीके से सीखा, यूट्यूब से सीखा। तो शुरुआत में फैमिली का सपोर्ट उतना नहीं था क्योंकि मैंने 10 साल पहले शुरू किया था, जब UAE में, दुबई में कंटेंट क्रिएटर्स थे भी नहीं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम कुछ नहीं था, बस यूट्यूब था और फेसबुक था। मैंने फेसबुक से शुरुआत की थी। तो बैकग्राउंड की वजह से, जो पुलिस के बैकग्राउंड से आते थे मेरे फादर, उन्होंने बोला क्या कर रहे हो आप, लेकिन उन्होंने मेरा काम देखा फ्यूचर में, मतलब फिर उन्होंने सपोर्ट किया कि आप अच्छा काम कर रहे हो, करते जाओ। तो ये था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 10 साल बाद इधर तक सियासत दिल्ली के ऑफिस में पहुंच गया हूँ, KB जानी के साथ बैठा हुआ हूँ और क्या चाहिए। थैंक यू ज़ुबैर साहब। तो ज़ुबैर साहब ये बताइए कि क्योंकि आपके माशाल्लाह 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़ायद आपके फॉलोअर्स हैं, तो मेरा एक सवाल ये है कि इंस्टा के फॉलोअर्स 1 मिलियन हैं, तो आपके पॉकेट में कितने बिलियन होंगे? पॉकेट में मिलियन नहीं, चिल्लर होंगे। ये लाइन में पैसे जल्दी खर्चा हो जाते हैं ऐसा। पर जितने भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे को, आपको, सबको और दे। मिलियन फॉलोअर है, इंशाअल्लाह बिलियंस बैंक अकाउंट में आ जाएंगे बहुत जल्दी इंशाअल्लाह। नहीं, अक्सर ये कहा जाता है कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स होता है या फिर इन्फ्लुएंसर्स होता है या यूट्यूबर होता है, तो लोगों के जहन में ये बात होती है कि भाई माशाल्लाह इनकी जो आमदनी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप एक नहीं बल्कि 3 कंपनी के मालिक भी हैं और फिर इधर से भी दोनों हाथ घी में ही घी में है, तो वो हिसाब से पूछा कि तो माशाल्लाह। देखो, कंटेंट क्रिएटर्स का ये है कि जितनी आपकी मार्केट वैल्यू है, जितना ब्रांड्स आपको मतलब वैल्यू देखेंगे आप में, उतना पैसे देंगे। तो डिपेंड्स करता है कि आप कितना अपने आप को सोशल मीडिया पे अपनी मार्केट वैल्यू ऊपर करेंगे, तो उसके हिसाब से ब्रांड्स आपको पैसे देंगे। तो आपके मिलियंस फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मार्केट में इज्जत नहीं है तो ब्रांड्स आपको पैसा नहीं देंगे। तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन पैसा सभी बना सकते हैं कंटेंट क्रिएशन से।
हाँ बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि आप माशाल्लाह 10 साल बाद हैदराबाद तशरीफ़ लाए, तो 10 साल पहले जो जिस हैदराबाद को आपने देखा और आज के जब हैदराबाद को देखते हैं तो कितना फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत बहुत डेवलपमेंट हुई है, ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है। अच्छा। ट्रैफिक तो इतनी बढ़ गई है, मैं समझा कि दुबई दुबई में तो ट्रैफिक है ही, है। मैंने बोला अभी थोड़ा हैदराबाद जाएंगे, ट्रैफिक खुली खुली जगह, मस्त मौसम, मौसम तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ट्रैफिक तो इधर पहुंचते पहुंचते मैं बुढ़ा हो गया समझा ऑफिस तक। अच्छा। और डिजिटल बहुत हो गया है, कुछ भी चाहिए आपको फ़ोन पे ऑर्डर कर सकते हो, ऊबर भी बहुत आसान हो गया है। तो 10 साल में बहुत डेवलपमेंट हुई है और देख के बहुत खुशी भी हुई है कि 10 साल में हैदराबाद इतना बदल चुका है। लेकिन ट्रैफिक का थोड़ा मसला है, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर में इंशाअल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन एक बात है, जिस तरह आप दुबई शहर में पले बड़े हैं, तो जब आप हैदराबाद देखते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई है, बहुत सारा डेवलपमेंट आया है। तो फ्यूचर में शायद हो सकता है कि दुबई के लगभग हो जाएगा ये भी शहर। आप क्या मानते हैं? दुबई के जैसा हो चुका है। अच्छा। हाँ, कुछ दिन पहले मैं न्यू सिटी गया था। अच्छा। तो मैंने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे स्टोरी डाली, तो मेरे दोस्तों ने पूछा दुबई कब वापस आ गया? तो मैं बोला ये दुबई नहीं है, ये हैदराबाद है। अच्छा। वो लोग खुद शॉक हो गए। क्या बात। तो दुबई के जैसा बन चुका है, लेकिन अभी हर जगह उतनी तेजी से डेवलप हो नहीं सकती। तो न्यू सिटी, वो गच्ची बोली, हाईटेक सिटी, वो तो माशाल्लाह डेवलप हो चुका है। अभी बाकी के एरियाज भी स्लोली स्लोली डेवलप हो रहे हैं। सही बात है। अब धीरे धीरे इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको बहुत सारी और तब्दीलियां मिलेंगी। हाँ। क्योंकि बहुत सारा शहर डेवलप हो रहा है ना। अच्छा, एक बात है ज़ुबैर के, हैदराबाद शहर जो मोतियों का शहर कहा जाता है, मोहब्बतों का शहर कहा जाता है, क्योंकि आपका ख़ुद का शहर है। तो एक चीज़ हमने देखी है, जितने भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हो या आप बोलिए सोशल मीडिया से जिनका ताल्लुक़ रहा हो, और हालिया दिनों मिस वर्ल्ड भी हुआ था, तो क्या वजह है कि हैदराबाद की ख़ासियत क्या रही कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर आते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं? आपको क्या लगता है? हैदराबाद की हवा ऐसी है, पूरे जनों को खींच लेती है यहाँ। 10 साल बाद मेरे को भी खींच के ला गई। आप अच्छा। शख्स से हैदराबाद से शख्स को निकाल सकते हैं, लेकिन शख्स में से हैदराबाद नहीं निकाल सकते। अच्छा। तो सब लोग घूम फिर के हैदराबाद आएंगे, क्योंकि हैदराबाद की हवा ऐसी है। हर किसी को हैदराबाद शहर देखना है, हैदराबादियों का मेहमान नवाजी देखना है, हैदराबादियों का एटीट्यूड देखना है, अच्छा। हैदराबाद की बिरयानी चखना है। तो सब लोग को घूम फिर के हैदराबाद ही आना है। यही वजह है कि आप भी हैदराबाद आए हैं। हाँ, कि हैदराबाद की हवा ऐसी है, सबको खींच लाती है। अच्छा, एक बात है ज़ुबैर कि आप मुख्तलिफ अलग अलग तरह का कंटेंट बनाते हैं और रील काफ़ी वायरल भी होती है। जब हम जिक्र करते हैं रील का, तो रील में फील हम किस तरह ला सकते हैं, उस बारे में बताएं। अगर आप रील बनाते हो शौक के लिए, हॉबी के लिए, क्योंकि आपको पसंद है, तो फील ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आप रील बनाते हो व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो वो रील में कहीं ना कहीं दिख जाता है कि ये शख्स दिल से नहीं कर रहा है। तो आप ऑथेंटिक चीज़ें बनाइए, रिलेटेबल चीज़ें बनाइए, वो फील खुद ब खुद ही आ जाएगी। लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको मज़ा आ रहा है ये करते समय। अगर आप मतलब बस पैसे के लिए और लाइक्स रीच के लिए कर रहे हो, तो वो भी लोगों को दिख जाएगा कि ये मतलब ऑथेंटिक नहीं दिख रहा है लोगों को। तो फील लाने के लिए रिलेटेबल कंटेंट बनाइए, लोगों से के साथ इमोशनली कनेक्ट कीजिए, देखो लोगों को क्या पसंद आ रहा है, तो इस हिसाब से फील ऑटोमेटिकली आ जाएगा रील में। अच्छा, ज़ुबैर का जहाँ तक हम ताल्लुक़ है, क्योंकि 1 मिलियन जब आपके फॉलोअर्स हैं, तो आप किन किन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं अपने कंटेंट में? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग अंदाज में रील बनाते हैं और वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आपका जो अंदाज़ है बिल्कुल जुदागाना है, बिल्कुल निराला है। तो हम क्या माने कि ज़ुबैर साहब की ये जो सोच है उसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है? देखो, वक्त के साथ मेरा कंटेंट भी बहुत बदला है। 10 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी, तो मेरा कंटेंट अरबिक और इंग्लिश था मिक्स, और मैं फेसबुक पे स्टार्ट किया था और वो भी बहुत वायरल गई। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में मैंने कैरेक्टर्स बनाए,
मदर का कैरेक्टर, माँ बाप अंकल आंटी सबका कैरेक्टर्स बनाया और यूट्यूब पे मेरा वो चला। Inky, Inky, Pinky, Ponky. Daddy, Daddy bought a donkey. Inky, Inky, Pinky, Ponky. Daddy, Daddy bought a donkey. अभी शॉर्ट फॉर्म का ज़माना है, 10-15 ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के वीडियोस लोग देखते हैं, तो अभी उसका ज़माना है। तो टाइम के साथ मेरा कंटेंट भी बहुत बदला है। और अभी देखो मैं हैदराबाद आया हूँ, अगर मैंने इंस्टाग्राम खोल के देख लो आप, तो हैदराबादी कंटेंट मिलेगा। तो जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप रुकते हो, उस हिसाब से कंटेंट बनाना चाहिए। जिस तरह आपने बदलाव की बात की, तो अभी आजकल 1 मिनट का ज़माना है। 1 मिनट में सारी चीज़ें लोग देखना चाहते हैं। अगर हम पिछले दौर को देखते हैं तो लंबे लंबे वीडियोस बनाए जाते थे और उस तरह का कंटेंट होता था। तो अभी बिल्कुल चेंज आया है, बदलाव आया है। तो अब मुझे ये बताइए ज़ुबैर साहब कि 1 मिनट में हम सारी चीज़ें किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं और सारी चीज़ें एक साथ हम 1 मिनट में किस तरीके से बता पाएंगे, उस बारे में बताइए। क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि आप जब कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, 1 मिलियन आपके जब जो है फॉलोअर्स हो गए हैं, तो दूसरे लोग जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है या फिर यूट्यूबर है, उनको भी कुछ मौका मिले, आपसे भी कुछ सीखने का मौका मिले। देखो, जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप अपनी तरह नहीं सोचो, व्यूअर के हिसाब से सोचो कि अगर मैं व्यूअर होता तो मुझे 10 सेकंड में क्या देखना पसंद है। फिर 10 सेकंड का वो लिख दो कि 10 सेकंड में मैं इंट्रोडक्शन, वीडियो का इंट्रोडक्शन, अगर आपका 5 लाइन का है इंट्रोडक्शन तो उसके में 2 लाइन कर दो। फिर बॉडी आता है, मतलब हुक हो गया आपका जो ऑडियंस को कैप्चर करेगा। फिर बॉडी आता है, अगर बॉडी आपका 10 लाइन की स्क्रिप्ट है, देखो कि अच्छा अभी मैं व्यूअर के हिसाब से अगर देखूंगा तो मैं कितना देखूंगा। 10 लाइन की स्क्रिप्ट है, वो 5 या 3 लाइन की कर दो। और आउटरो जो है एंड वीडियो का, अगर वो 3-4 लाइन की है, उसको देखो व्यूअर के हिसाब से कि अगर मैं व्यूअर होता तो ये बहुत लंबा हो जाता, बोरिंग हो जाता। फिर 5 लाइन की अगर एग्जिट है तो 2 लाइन की कर दो। उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म वीडियो 1 मिनट में बन जाएगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हो सक रहा है, देन यू कैन डू 2 पार्ट्स, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ज़ुबैर साहब, आपने बताया कि एपिसोड 1, 2, 3 ये तो हो गया, लेकिन जो रिस्पॉन्स फर्स्ट एपिसोड को आता है वो सेकंड को नहीं आता, थर्ड को नहीं आता है, तब हम क्या करें? अभी फर्स्ट एपिसोड में आप एंडिंग ऐसा रखो कि लोग क्यूरियस हो जाए कि अरे एंडिंग ऐसा हो गया, अभी दूसरे एपिसोड का इंतज़ार करना है हमको। जैसे फिल्म आती है पुष्पा, फिर पुष्पा 1, फिर पुष्पा 3 आने वाली है, तो लोग क्यूरियस होकर वेट कर रहे हैं क्योंकि उसकी एंडिंग ऐसी थी, इंग्लिश में बोलते हैं क्लिफ हैंगर, मतलब आप बीच में अटका देते वो लोग को। अभी लोगों को परेशान, अरे सेकेंड पार्ट में क्या होगा, मुझे भी वो भी देखना है। तो आप एंडिंग ऐसी रखो, क्लिफ हैंगर, लोगों को सोचने पे मजबूर कर दो कि क्या होने वाला है, तो फिर वो सेकेंड एपिसोड के लिए रुक के मतलब ईगरली वेट करेंगे। नहीं, कहीं कहीं मुझे भी ये लगता है कि हमें जो इल्म है कि ज़ुबैर साहब मार्केटिंग फील्ड से भी हैं, तो उस नज़रिए से भी आपका जो कंटेंट है वो मार्केटिंग का जो तजुर्बा है उसमें आप कहीं ना कहीं ठोस देते हैं, जिसकी वजह से भी आपके वीडियो बूस्ट कर जाते हैं। ऐसा क्या सही है या फिर? हाँ, मेरी मार्केटिंग कंपनी है दुबई में, तो क्लाइंट्स और ब्रांड के साथ काम कर करके वो भी थोड़ा आ जाते हैं अंदर। हाँ। मैं जब वीडियो बनाता हूँ मैं भी थोड़ा मार्केटिंग घुसा देता हूँ अंदर लेकिन बहुत वक्त लोगों को पता नहीं चलता है कि ये वीडियो मार्केटिंग की है। अच्छा, क्योंकि ऐसे छुपा देते हैं हम लोग वीडियो में। अच्छा, ये आज आपने क्लियर कर दिया हाँ। ऑडियंस के बीच। देखिए ज़ुबैर साहब का कमाल, क्योंकि उनका जो अनोखा अंदाज है, लोग देखते हैं सिर्फ वीडियो और एंजॉय करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केटिंग लेवल पर भी ये सोचते हैं और अपनी जो सोच है वो उस वीडियो में ज़रूर कहीं ना कहीं ठोस देते हैं और लोग अडॉप्ट भी कर लेते हैं।
चलिए जुबैर साहब, आपने अलग अलग मुकामात पर, अलग अलग जगहों पर शूट किया होगा। जहाँ तक पब्लिक प्लेसेस की बात हम करें तो वहाँ पर भी आप शूट करते रहते हैं, तो किस तरह की आप फेस करना पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या रिस्पांस आपको मिलता है? पॉजिटिव ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर आप पब्लिक प्लेस में 100 लोगों के सामने, कैमरे के सामने एक्टिंग करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है। और अगर आपका नाम है, आप पॉपुलर हो, तो आपको लोग भी पहचान लेते हैं, आके आपको सलाम करते हैं कि आपको कंटेंट बहुत पसंद है। नेगेटिव ये है कि लोग आपको देख के शक्लें बनाते हैं कि ये क्या कर रहा है, पागल है क्या। मेरा एक बार एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन था दुबई में, तो वो एक वीडियो का डायलॉग गलत हो गया था और मुझे अर्जेंटली वो डायलॉग चाहिए था और मेरी पूरी टीम बिजी थी। अच्छा। तो मैं अभी किसी का वेट नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो जल्दी भेजना है ब्रांड को। तो मैं खुद कैमरा और स्टैंड लेके मॉल में चला गया था वो शॉप में शूट करने के लिए। अभी वो था वीकेंड के दिन और वो मॉल और शॉप फुल थी। अभी मैं देख के बोला अरे परेशान हूं, क्योंकि मेरे को वो ओढ़नी भी बनना था। अच्छा। हाँ, माँ का रोल कर रहा था। अच्छा। मेरे को ओढ़नी भी बनना था। अभी मैं सब ओढ़नी बन गया, कैमरा है उधर, लेकिन कैमरा छुपा हुआ था तो लोगों को कैमरा नहीं दिख रहा था। बस दिख रहा था कि मैं ओढ़नी बन के एक जगह पे देख के खाली डायलॉग बोल रहा हूँ। तो वो लोग देख के बोले अरे ये पागल हो गया ना, पागल चाले कर रहा है क्या, तो भी हो रहा। तो वो थोड़ा मेरे को बोला अरे क्या करूं मैं अभी, लेकिन काम है, करना पड़ता है। बिल्कुल। तो अभी मेरे को तो आदत हो गई है। मैं एक बार एक नया एक्टर को लाया था, उसका पहला रोल था, वही मॉल पे लेके गया उसको शूट करने के लिए, उससे नहीं हो पाया। वो बहुत कॉन्शियस हो गया कि अरे लोग देख रहे, मेरे को लोग देख रहे। तो वो एक नेगेटिव चीज हो सकती है जो शुरू कर रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ वो लोग उसको अडेप्ट कर लेंगे और फिर मजा आने लगेगा पब्लिक प्लेसेस में करने के लिए, क्योंकि लोगों को शौक रहता है कि लोग भी उनका काम देखें कैसा बन रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करता है। माशाल्लाह आप 2-3 कंपनियों के मालिक भी हैं और माशाल्लाह आपके कंपनीज भी चलते रहते हैं और साथ साथ कंटेंट क्रिएटर भी हैं। अब इस तरह के जब आप रोल निभाते हैं तो वो चीज़ों को आप भूल जाते हैं कि भाई ये मेरी कंपनी है, मेरे कंपनी का कोई बंदा जो काम करता है मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा, इस तरह की फीलिंग भी आती है ना। बाज़ लोग एटीट्यूड में इस तरह के काम को नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप बहुत ही डाउन टू अर्थ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये शर्मिंदगी या कुछ एहसास से कमतरी कुछ ऐसा होता है? नहीं, किस चीज़ की शर्मिंदगी? हम कुछ हराम तो कर नहीं रहे नहीं, हम लोग ड्रग्स तो बेच नहीं रहे हैं। सही बात है कि नहीं? नहीं, फिर भी हाँ। भाई देखिए एक लेवल है, अभी कंपनी का बॉस होना और साथ साथ जब आप वीडियोस बनाते हैं तो अपने आप को जो है कभी ओढ़नी डाल के, कभी इस तरह के जो रोल निभाते हैं। अभी देखो जानी भाई, आप भी एक्टर हो, जैसा रोल मिलेगा आप करोगे। बिल्कुल। वो एक्टर का पेशा ऐसा है कि वो कैरेक्टर में घुस जाता है। और अभी मैं कंपनी का मालिक इसलिए बन चुका हूँ, इसलिए बन सका क्योंकि पहले मैंने कंटेंट क्रिएशन किया था। अभी मैं अपने बेस को अगर भूल जाऊं और शर्मिंदा हो जाऊं बेस से, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा। क्या बात। तो इसी कंटेंट क्रिएशन की वजह से मुझे पैसा मिला, इसी पैसों से मैंने कंपनी स्टार्ट की। तो कभी कभी जिंदगी में शर्मिंदगी नहीं होगी मुझे। और अगर किसी को अपने काम से शर्मिंदगी हो रही है तो वो अपने आप को पहले देख ले कि क्यों शर्मिंदगी हो रही है। अगर कोई चीज़ आप गलत नहीं कर रहे हो तो उससे शर्मिंदगी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। बेशक सही बात है। बहरहाल बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा। तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, इस दिलचस्प गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं
दुबई के बहुत ही मशहूर कंटेंट क्रिएटर जिन्हें आप और हम ज़ुबैर शाहरुख के नाम से जानते हैं, जो बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे किस्से हमसे इन्होंने शेयर किया। वक्फे से पहले आपने बताया कि आपकी जो शुरुआत हुई वो फेसबुक के ज़रिए, और अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल पहले आपने इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपने करियर का आगाज़ किया। मुझे ये बताइए ज़ुबैर कि आपकी जब शुरुआत हुई थी तब आपने क्या सोच के इस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया, या फिर आपको यकीन था कि आपके फॉलोअर्स 1 मिलियन तक हो जाएंगे? मजाक मजाक में तो हम लोग शुरू करे थे, मैं और मेरा दोस्त। बस ऐसे ही पहली वीडियो पोस्ट कर दी हम लोग, और पहली वीडियो 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर चली गई। क्या बात है! पहली वीडियो, वो ज़माने में 1 मिलियन तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंटरनेट और फ़ोन भी हर किसी के पास नहीं होता था उस ज़माने में। तो उसके बाद टीवी इंटरव्यू, रेडियो चैनल, न्यूज़ चैनल के ईमेल्स आने शुरू हो गए कि हम लोग आपको बुलाना चाहते हैं। मैं परेशान हो गया देखे, मैं बोला अरे एक वीडियो से इतना ईमेल्स। तो फिर मैं और मेरा दोस्त बोले और बनाएंगे वीडियो, और उसके बाद हम लोग ने जो स्टार्ट किया तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रुके नहीं। मेरा दोस्त तो बीच में थोड़ा गैप ले लिया था। अच्छा। मैं आज तक नहीं रुका, इसीलिए मैं इधर तक पहुंच सका। और मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरा 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे या मैं इस चीज़ से पैसा कमा पाऊंगा। मैंने आपको जैसा बोला था कि मेरी फैमिली शुरुआत में सपोर्टिव नहीं थी। फैमिली को खुश रखने के लिए मैंने जॉब भी किया। अच्छा। पहले 6 मंथ्स मैं जब 18 का था, फर्स्ट 6 मंथ्स मैंने वीज़ा टाइपिंग सेंटर में जॉब किया। फिर वो 6 महीने में छोड़ दिया। फिर मैंने शारजा एयरपोर्ट में 7 साल काम किया। अच्छा। उधर बहुत अच्छा काम था मेरा, और वो काम करते करते मैं वीडियोस बनाता था। तो घर वालों को खुश करने के लिए जॉब भी रख ली, और अपने आप को खुश रखने के लिए कंटेंट भी बना रहा था। और फिर कोरोना में मैंने सोच लिया कि अभी मैं जॉब क्विट कर दूंगा। तब भी बहुत प्रॉब्लम हुई। घर में बोल रहे थे कि सब लोग कोरोना की वजह से जॉब गंवा रहे हैं और तू खुद रिज़ाइन करना चाहता है। मैंने बोला हाँ। मैंने रिज़ाइन कर दिया और कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम ले लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह ने बहुत रिस्क दिया, और मेरा रिस्क भी बहुत कम आया। और उस जो मैंने कोरोना के बाद स्टार्ट किया अभी तक नहीं रुका। तो सोचा कभी नहीं था, लेकिन अल्लाह के ऊपर भरोसा था कि मैं अगर मेहनत करूँगा तो अल्लाह नवाजेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेहनत काम कर रही है। अच्छा ज़ुबैर साहब, जब आप 1 मिलियन फॉलोअर्स तो बना लिए हैं, लेकिन एक जो कंटेंट क्रिएटर्स हो या फिर यूट्यूबर हो, या जो ये भी एक तरह का आर्ट है, आर्ट फॉर्म ही आप सोशल मीडिया पर प्रूव कर रहे हैं कि भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो 1 मिनट का होता है। इन फ्यूचर हम जो सोचते हैं, माशाल्लाह आप हैंडसम भी है और कम उम्र भी है, सारी चीज़ें एक साथ अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, और 2-3 कंपनियों के मालिक भी हैं। तो उस लिहाज से क्या आगे चलकर आप फिल्मों की तरफ भी राग़िब होंगे? मैंने सोचा नहीं कि फिल्म करूँगा या नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे इस लायक समझे कि मैं मूवी में एक्टिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि मैंने एक्टिंग सीखी नहीं है किसी स्कूल में जाके, खुद एक्सपीरियंस से वीडियोस बनाते बनाते एक्टिंग सीख ली है। तो अगर कोई मुझे समझे कि इस लायक कि ये आदमी एक्टिंग कर सकता है मूवी में, और कोई ऑफ़र करे, तो ज़रूर मैं करना चाहूँगा, क्योंकि किसको बड़े पर्दे में नहीं आना है, किसको फिल्म स्टार नहीं बनना है। अच्छा। तो अगर चांस मिलेगा तो ऑफ कोर्स ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, मैंने इसलिए सवाल किया आपसे ज़ुबैर कि हम जो देखते हैं आज जो इंडस्ट्री है, सोशल प्लेटफॉर्म पर जिसके भी ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उनको इंडस्ट्री फौरी तौर पर उस मूवी में मौका देती है। बहुत सारे टैलेंटेड बंदे घूमते रहते हैं, तो उनका यही शिकवा रहता है, भाई हमारे फॉलोअर्स नहीं है। जैसे मैंने बोला, अगर मौका मिलेगा तो करेंगे। और पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है अगर किसी भी चीज़ में, और मेरी कंपनी यही करती है इंडिविजुअल्स के लिए, कि अगर आपकी कंपनी हो या आप खुद का नाम बनाना चाहते हो तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। अभी आपको कौन नहीं जानता है, आप बाहर जाओगे 100 लोग आके बोलेंगे अरे शरफू भाई, केपी जानी, क्यों? क्योंकि आपने अपना नाम बनाया है। तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले पर्सनल ब्रांडिंग और ख़ुद का नाम सोशल मीडिया पे बनाना। अभी ये ज़माना ऐसा हो गया सोशल मीडिया के ऊपर, फिल्म स्टार्स से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया स्टार्स को जान रहे हैं। तो ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना बहुत ज़रूरी है।
तो तभी जाके मौके मिलेंगे। सही बात है। अच्छा जुबैर, अगर आपको फिल्म का ऑफर आए, मूवी का ऑफर आए, तो आप अरबी फिल्म करेंगे या फिर हिंदी मूवी? नहीं नहीं, हिंदी मूवी आप थोड़ा सिफारिश कर दो तो हमको भी मौका मिल जाएगा। अच्छा, नहीं मैं सोचा कि भाई क्योंकि आप अरबी में कंटेंट बहुत ज़्यादा बना चुके हैं, तो उस लिहाज से आपकी अरबी भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, तो उस लिहाज से अरबी मूवी करने में भलाई है या हिंदी? नहीं, हिंदी, बॉलीवुड, बॉलीवुड नंबर 1। मैं ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज़ देखता हूँ, मैं हॉलीवुड की भी मूवीज़ नहीं देखता हूँ। अच्छा, हाँ, चलिए बॉलीवुड की जब आप जिक्र करते हैं तो कौन सा हीरो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है? शाहरुख खान, सलमान खान। अच्छा, इनकी मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं आप? इनकी मूवीज़, मतलब मूवीज़ तो हर किसी की देखता हूँ, लेकिन मतलब ये तो पुराने खिलाड़ी है इस फील्ड में, तो ऑफ कोर्स। अगर हम यंग आर्टिस्टों की बात करें तो आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? आहान पांडे, जिसकी अभी वो मूवी आई थी सयारा, वो भी बेहतरीन एक्टर है। अच्छा, उसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ। अगर हीरोइन की बात करें तो हीरोइन तो सभी पसंद है। कोई भी चलेगी? कोई भी चले, किसी को ना नहीं बोलेंगे। चलिए, अगर आपकी बॉलीवुड में एंट्री हो जाए तो ये बोलिए जुबैर के किस हीरोइन के साथ आप काम करना पसंद करें? अभी एंट्री मिल गई तो कोई भी चलेगी अभी। कोई भी, नो प्रॉब्लम, अभी मुश्किल है। नहीं, जब आप 1 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं तो मैं समझता हूं कि बिग बॉस वाले भी आपको ऑफर कर सकते हैं, तो बिग बॉस में एंट्री लेना आप पसंद करेंगे? सोचेंगे, 3 महीने घर में बंद, जिंदगी में घर में बंद नहीं रहे। 3 महीने घर में बंद, 10 बार सोचना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, नहीं अक्सर ये होता है कि कंटेंट क्रिएटर जितने होते हैं, हाँ। जो सोशल मीडिया पर धूम मचाते हैं, अभी एक लड़का जो हैदराबाद से जिनका ताल्लुक है, वो आजकल बसीर, आपने देखा होगा, काफ़ी धूम मचा रहा है। हाँ, तो हाँ, उस लिहाज से मैं सोचा कि भाई आने वाले वक्तों में जुबैर भी धूम मचाएगा। इंशाअल्लाह मौका मिलेंगे तो जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। और जुबैर, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, तो हैदराबाद के ताल्लुक से भी हम बात करेंगे कि हैदराबाद की कुछ चीज़ें जो बहुत ही आलमी तौर पर काफ़ी पॉपुलर हैं, जिनमें चाय, ईरानी, शादियों में शेरवानी, कुछ भी ना हो तो परेशानी, और दावतों में बिरयानी। इसमें सबसे ज़्यादा आपको किसने मुतासिर किया? अभी हाल ही में एक सीरीज़ आई नेटफ्लिक्स पे, जिसमें वो शाहरुख खान के लड़के ने डायरेक्ट की। उसमें एक डायलॉग है, राघव बोलते हैं, सारा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। वैसे मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ जी। शेरवानी, बिरयानी, परेशानी, ईरानी, चाय एक तरफ और केबी जानी एक तरफ हैदराबाद में। आपने सब चीज़ों का नाम ले लिया, केबी जानी का नाम नहीं लिया, जो शरफू भाई के नाम से मशहूर है। जी जी जी, थैंक यू। केबी जानी को टॉप में रखो, बाकी सब एक एक नीचे आते हैं। अरे थैंक यू भाई, हमारी ऑडियंस कहेगी कि भाई आप अपना नाम इनसे बोलने लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, जुबैर खुद कह रहे हैं। तो बहरहाल वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि और भी बहुत सारी बातें हम कर सकें, लेकिन चलिए प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हम आ गए हैं, क्योंकि आपका भी कीमती वक्त है, बहुत सारी मुसरफियत है, उसके बावजूद भी आपने इस शो के लिए वक्त निकाला। तो चलते चलते आखिर में मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा जुबैर के जो कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं या फिर इस फील्ड में अपना एक अलहदा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, या फिर इस फील्ड को ही फ्यूचर के तौर पर, या फिर आप जो समझिए मतलब एक नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए, उन नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? मैं सभी नौजवान जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको बोलना चाहूँगा कि जब कंटेंट बनाओगे तो मज़े लेकर बनाओ, एंजॉय करो, दिल से बनाओ, क्योंकि वो कंटेंट में झलकता है, वो कंटेंट में दिखेगा। अगर आप मतलब कोई आपको फोर्स कर रहा है तो दिल से जो भी बनाओगे दिल से बनाओ, और व्यूज़, लाइक्स, पैसों के पीछे स्टार्टिंग में तो नहीं भागो, वो बाद में खुद ब खुद आ जाएंगे। तो शुरुआत में दिल से बनाओ, और फूड ब्लॉगर्स बहुत हो गए हैदराबाद में, थोड़ा कुछ अलग बनाओ और लोगों को एंटरटेन करो। क्या बात है। अगर जुबैर साहब, मेरा पर्सनली एक सवाल ये है कि अगर आपकी तरह अबाव 1 मिलियन फॉलोअर्स होना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? 1 मिलियन फॉलोअर्स अबव होना है तो हैदराबादी सितारे में आना पड़ेगा, शरफू भाई केबी जानी से मिलना पड़ेगा, उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा, दुआ लेना पड़ेगा, फिर सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जुबैर, आप आए, इतना वक्त दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की, थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला हम जारी रखेंगे हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।